वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जिस टाइप से हमने एल सर्किट पढ़ा, आर सर्किट पढ़ा और सी सर्किट पढ़ा है, तीनों अलग अलग पढ़े। और फिर हम लोगों ने पढ़ा बहुत कनेक्टेड थे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एल आर सर्किट पढ़ा। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट को देखते हैं हम लोग कि हमने एक प्रतिरोध लिया है आर रेजिस्टेंस, और एक लिया है हमने कैपेसिटर यानी कि संधारित्र सी। दोनों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जोड़ दिया। बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड कनेक्टेड विद ए अल्टरनेटिंग सोर्स एसी सोर्स। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि इसे एक एसी सोर्स से हम लोगों ने जोड़ दिया है जो कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। आर और सी यानी कि प्रतिरोध और एक संधारित्र दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनको हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया है। प्रकार से हम लोगों ने एल और आर के लिए कुछ ग्राफ बनाए थे, वक्र बनाए थे। उसी प्रकार से हम आर सी के लिए भी कुछ वक्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ताकि हम इसकी करंट को, मैक्सिमम करंट को फाइंड कर सकें। तो देखें हम कि इसके अंदर यदि हम प्रतिरोध की बात करें, V नॉट आर प्रतिरोध की वोल्टता और धारा मैक्सिमम करंट, जब अकेला प्रतिरोध जुड़ा होता है तो वोल्टता और जो धारा है दोनों समान कला में होती है, सेम फेज होता है, सेम कला डायरेक्शन में होती है, तो इनके मध्य कोई एंगल नहीं बन पाएगा। तो यहां पर हमने प्रतिरोध के लिए मैक्सिमम वोल्टता जो V नॉट आर हमने इस अक्ष के ऊपर ली है, अधिकतम धारा भी यही आएगी क्योंकि V समानुपाती I होता है प्रतिरोध के लिए। और यदि एक संधारित्र जोड़ दिया जाए, संधारित्र के अंदर जो विभवांतर है वो धारा से कला में π/2 पीछे चलता है। तो ये देखें तो ये जो कला है π/2 माइनस अक्ष ऊपर लिया है तो पीछे को दर्शा रहा है, यानी कि जो विभवांतर है वो धारा से कला में π/2 पीछे होता है, तो हमने इसको पीछे रखा है। और ये इसकी परिणामी वोल्टता V नॉट आर सी ले लेते हैं, तो ये एंगल जो है वो फाई बन रहा है इनके मध्य। तो फिर ये तो वोल्टता है, अकेला जब प्रतिरोध जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो तो वोल्टता और धारा दोनों समान कला में होते, तो एक अक्ष के ऊपर लिए। और यदि संधारित्र जोड़ दिया जाए तो संधारित्र जोड़ने पर जो वोल्टता होती है वो धारा से कला में π/2 पीछे चलती है, तो इसलिए हमने इसको पीछे रख लिया है π/2 कला में। और ये इसकी परिणामी वोल्टता V नॉट आर सी, और एंगल जो है वो फाई बन रहा है यहाँ पर। ये तो इसकी वोल्टता का ग्राफ था। और फिर हम इनका ग्राफ बनाएं इसके रुकावट के लिए, इसकी प्रतिरोध का, तो देखें क्या बनता है। तो प्रतिरोध ये तो हुआ R, प्रतिरोध जोड़ा अकेला, परंतु यदि संधारित्र जुड़ा हुआ है तो संधारित्र जोड़ने पर धारा की मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे धारितीय प्रतिघात कहते हैं और XC से प्रदर्शित करते हैं। और ये इनका परिणामी हो जाएगा, फाई एंगल बन रहा है यहाँ पर Z, जो कि R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है। तो ये इसकी कुल रुकावट है, यानी कि प्रतिबाधा आई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। जिस प्रकार से हमने R और L में जोड़ा था R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, उसी प्रकार से इसमें होगा। ये इसके सदिश रूपों में लिखने पर हम इस प्रकार से इसके सदिशों के रूप में ले सकते हैं। तो यहां से हम देखें तो परिणामी वोल्टता ये है V नॉट आर सी, तो परिणामी वोल्टता V नॉट आर सी स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट आर स्क्वायर प्लस V नॉट सी स्क्वायर बन जाएगा। ये हम सदिशों के नियम के अकॉर्डिंग हमने इससे लिखा है, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये ऐसा हो सकता है। फिर हम देखें कि V नॉट आर क्या हो सकता है, I नॉट आर होगा। ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I नॉट और इसका प्रतिरोध R है तो हमने R लिया। इसी टाइप से हम V नॉट C के लिए लेंगे तो I नॉट XC होगा, क्योंकि यदि संधारित्र जुड़ा हो तो जो रुकावट होती है वो XC होती है, तो इसलिए हमने I नॉट XC लिखा है। अब V नॉट R और V नॉट C की वैल्यूज यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, तो ये बनेगा V नॉट R C स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर X C स्क्वायर। फिर देखें तो V नॉट R C स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे में से I नॉट स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने पूरे में से I नॉट स्क्वायर को
कॉमन ले लिया है। उसके बाद हम देखें कि आई नोट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा वी नोट आर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो यानी कि हम आई नोट स्क्वायर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो हम इसको अपॉन में ले आए। फिर हम यहां से देखें कि यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर अंडर रूट लग जाता है वी नोट आर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है तो ये आई नोट इज इक्वल टू वी नोट आर सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये धारा का अधिकतम मान है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी पीक वैल्यू। रिपीट करते हैं कि एक आर प्रतिरोध और एक सी संधारित्र दोनों श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं और इसको एक वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया है। और उसके बाद हम देखें कि इनको ग्राफ के रूप में दर्शाया। यदि अकेला प्रतिरोध जुड़ा हो तो विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं तो इस अक्ष पे लिया। और ये हमने यदि संधारित्र जोड़ा हो तो वोल्टता धारा से π/2 कला में पीछे रहती है तो हमने पीछे रखा। और ये परिणामी वोल्टता वी नोट आर सी ले रहे हैं और ये प्रतिरोध आर। और यदि संधारित्र जुड़ा हो तो जो रुकावट होती है धारितीय प्रतिघात होती है एक्स सी और ये जेड आया इसकी परिणामी जो रुकावट है। तो वी नोट आर सी स्क्वायर सदिश के रूप से लिखें तो वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट सी स्क्वायर। वी नोट आर बराबर होता है आई नोट आर के और वी नोट सी इक्वल है आई नोट एक्स सी। तो ये दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट किया और आई नोट स्क्वायर पूरे में से हम लोगों ने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम आई नोट स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ, वी नोट आर सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर बच जाएगा शेष। तो इसे आई नोट की वैल्यू आई है जो कि धारा का अधिकतम मान है, इसका पीक वैल्यू है, शिखर मान है। फिर हमने अभी ग्राफ बनाया था कि ये वी नॉट आर था और ये वी नॉट सी था। तो यहाँ हम देखें कि ये एंगल जो था वो फाई बन रहा था। इसका हम कलांतर देखें, इसका फाई की वैल्यू निकालें तो इसका क्या होगा फेज डिफरेंस tan फाई इज इक्वल टू। तो फाई जो कोण है हमेशा आधार और कर्ण के साथ बनता है तो ये आधार ये कर्ण और ये लंब बन जाएगा। अगर फाई यहां बनता है तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। tan फाई देखें तो लंब बटे आधार होता है tan, तो लंब ये बनेगा वी नॉट सी और जो आधार है वो है वी नॉट आर। तो इनकी वैल्यू देखें तो tan फाई इज इक्वल टू वी नॉट सी होगा आई नॉट एक्स सी के इक्वल और ये होगा आई नॉट आर के। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो रहा है, हमें चाहिए फाई की वैल्यू जो कि इसका कलांतर है फेज डिफरेंस। तो फाई इज इक्वल टू tan इधर इनवर्स बना एक्स सी अपॉन आर। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर इसका कलांतर हुआ है। फिर हम देखें इसका कला संबंध आरेख की बात करें तो कला संबंध आरेख बनता है तो V के लिए बनाएंगे तो ये हो गया इसका ज्यावक्रीय ग्राफ हुआ माइनस प्लस। तो ये वोल्टता का अधिकतम मान है जिससे हम इसकी पीक वैल्यू शिखर मान V नोट से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अंदर जो धारा है वो π/2 कला के अंदर आगे रहती है विभवांतर से, तो धारा को हम आगे रखेंगे, इस प्रकार से धारा चलती जाएगी और ये धारा का अधिकतम मान आई नोट होगा, ये V के लिए और ये I के लिए ग्राफ बना। तो ये धारा का अधिकतम मान आई नोट शिखर मान हुआ और ये वोल्टता का अधिकतम मान वी नोट हुआ इसका शिखर मान। तो जो धारा है वो वोल्टता से π/2 आगे यानी कि वोल्टता कला में धारा से π/2 पीछे रहती है तो हमने वोल्टता को पीछे रखा है। तो ये इसका जो है कला संबंध आरेख बनेगी। फिर हम देखते हैं इसका फेजर आरेख की बात करें तो फेजर आरेख बनता है इसका ये अक्ष लिया और एक ये। इस अक्ष के ऊपर हम लोगों ने ये लिया है प्रतिरोध वी नोट आर और यहीं पर धारा लेंगे हम लोग क्योंकि विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं प्रतिरोध जब जुड़ा हो परिपथ के अंदर। और यहां पर देखें तो ये वी नोट सी लिया है हमने जब संधारित्र जुड़ा हो तो ये π/2 एंगल होता है तो π/2 कला में जो वोल्टता है वो धारा से π/2 कोण पीछे रहती है तो इसलिए हमने इसको π/2 कोण पीछे रखा है वोल्टता को धारा से। तो इसी अक्ष के ऊपर धारा जाएगी और वोल्टता प्रतिरोध की क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं।
और यहां पर देखें तो ये परिणामी वोल्टता V नॉट RC आएगा, ये एंगल फाई और ये ओमेगा टी बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये परिणामी वोल्टता V नॉट RC आई। तो ये जो है इसका फेजर ग्राफ बना, इसका फेजर आरेख बना है जब R और C दोनों परिपथ के अंदर आपस में श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हों। फिर इसके बाद आता है जब तीनों ही जुड़े हों, L, C और R तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हों परिपथ के अंदर, तो ये बनेगा L और ये संधारित्र C और प्रतिरोध R की प्रेरकता और संधारित्र और प्रतिरोध आपस में तीनों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जोड़ दिया है, L, C और R। इनको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ दिया है। तो जो है तीनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है और हमें इनको एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ा है। तो इनके लिए यदि हम ग्राफ देखें बनाए तो क्या बनेगा कि जब अकेला प्रतिरोध लगा हुआ है तो प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता है और जो धारा है दोनों समान कला के अंदर होते हैं, तो ये बन जाएगा सेम अक्ष के ऊपर चले जाएंगे। और यदि प्रेरकत्व लगा हुआ है L, तो इसके लिए जो वोल्टता है वो धारा से कला में π/2 आगे होती है। तो हमने L की जो वोल्टता है उसको हमने π/2 आगे रखा है, तो ये एंगल प्लस π/2 है, तो इसकी वोल्टता आगे होती है तो हमने आगे रखा है इसको कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होता है और I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि धारा कला में π/2 पीछे रहती है, तो π/2 पीछे और वोल्टता आगे। और यदि C जुड़ जाता है तो C के लिए V नॉट साइन ओमेगा टी और जो धारा होती है वो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होती है। यानी कि जो जब संधारित्र जोड़ दिया जाए तो जो धारा है वो विभवांतर से π/2 कला में आगे होती है, यानी कि जो विभवांतर है वो कला में π/2 पीछे रहता है। तो हमने ये जो कोण बनाया धारा के साथ, ये धारा और ये C की वोल्टता, तो ये एंगल माइनस π/2 होगा और ये एंगल प्लस π/2 बन जाएगा। तो हमने यहां पर रखा है इसको प्लस π/2 आगे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ। और जो परिणामी वोल्टता है वो LCR की V नॉट LCR वो यहां पर प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से, और ये जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा फाई। अब हम देखें कि जो L है और C है, L तो आगे चलता है और C पीछे चलता है, तो L और C की परिणामी वोल्टेज जो है वो इस प्रकार से बनेगी V नॉट L माइनस V नॉट C। तो परिणामी निकालनी है तो प्लस माइनस, तो ये प्लस में और ये माइनस में पीछे की तरफ चल रही है, तो ये परिणामी वोल्टता L और C की इस अक्ष के ऊपर प्राप्त होगी V नॉट L माइनस V नॉट C। यदि C की वोल्टता प्लस होती आगे की तरफ चलती तो हम इस अक्ष के ऊपर ले लेते V नॉट C माइनस V नॉट L बन जाएगा। इसकी ज्यादा होती है आगे की तरफ होती है तो हमने इसलिए यहाँ पर इस अक्ष के ऊपर परिणामी वोल्टता को लिया है, तो ये बन जाएगा। तो आगे हम देखें परिणामी वोल्टता V नॉट LCR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहां पर देखते हैं आप, तो ये बन जाता है V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर प्लस V नॉट R का स्क्वायर। तो यहां से हमने देखा परिणामी सदिश की वैल्यू इसकी और इसकी इक्वल आई है योग के, तो हमने ये ले लिया। और यहां से आगे देखें V नॉट LCR का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं I नॉट XL माइनस I नॉट XC का स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर और R स्क्वायर। हमने इनकी वैल्यूज को पुट किया है, V इज इक्वल टू ओम के नियम से IR होता है, तो धारा I नॉट है और L के कारण जो रुकावट XL होती है और C के कारण जो रुकावट XC होती है और R के कारण R होती है। तो यहां से देखें तो हम लोग I नॉट स्क्वायर को यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। I नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाला तो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये बन जाएगा। आगे हम I नॉट स्क्वायर की वैल्यू को यहां से निकालें तो ये बन जाता है I नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट LCR का स्क्वायर अपॉन XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडरवुड लगेगा V नॉट LCR का स्क्वायर अपॉन
एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और फिर देखें तो स्क्वायर से अंडर रूट यहां से कैंसिल होगा, तो ये बनेगा आई नोट इज इक्वल टू वी नोट एल सी आर अपॉन, और नीचे वाले पर अंडर रूट शेष रह जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये धारा का अधिकतम मान आया है, इसका पीक मान, इसका शिखर मान हमें प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग इनके मध्य कलांतर ज्ञात करें tan फाई की वैल्यू, तो क्या बनता है देखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। हम यहाँ पर देखें तो लंब तो ये बन रहा है वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और जो आधार बन रहा है वो है वी नोट आर। तो tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, फाई यहाँ बन रहा है तो आधार और कर्ण के साथ बनता है, ये आधार ये कर्ण और ये लंब होगा, और जो tan होता है वो लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब वी नोट एल माइनस वी नोट सी है, और जो इसका आधार है वो वी नोट आर है। तो हमने लंब बटे आधार यहाँ पर वैल्यू पुट की। आगे देखें tan फाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा आई नोट एक्स एल माइनस आई नोट एक्स सी अपॉन आई नोट आर, कि हमने ओम के नियम से v इज इक्वल टू आई आर होता है, वी नोट एल के लिए जो रुकावट है वो एक्सएल है, और वी नोट सी के लिए जो रुकावट है वो एक्स सी थी, तो हमने लिख दी। tan फाई इज इक्वल टू, ऊपर देखें तो पूरे में से आई नोट कॉमन आ रहा है, आई नोट से आई नोट कैंसिल हुआ, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो ये इनके मध्य कलांतर प्राप्त हुआ है, इसे हम कलांतर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ विशेष स्थितियां आती है, स्पेशल कंडीशंस आती है। तो इसके अंदर यदि हम एक नंबर कंडीशन देखें कि इफ एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, कि जो यानी कि ये भी बना वी नॉट एल ग्रेटर देन वी नॉट सी हो, दोनों ही बातें कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक होता है, तो सेम इसके अंदर तो ये ग्राफ बन ही जाएगा कि वी नोट एल माइनस वी नोट सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तो सेम यही ग्राफ बनता है। तो ये इसका हम फेजर आरेख देखेंगे, यदि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, तो यहां पर देखा वी नोट एल और वी नोट सी ये रहा, और फिर ये वी नोट आर, इनके मध्य जो एंगल बन रहा है वो कला है प्लस पाई बाई टू है, तो यहां देखा तो प्लस पाई बाई टू, और जो वी नोट सी है वो पीछे की ओर होता है धारा से, जब संधारित्र जुड़ा हो पाई बाई टू कोण, तो हमने इसको जो है पीछे की तरफ रखा है पाई बाई टू कोण, तो ये पीछे की तरफ चल रहा है। और वी नोट एलसीआर ये इसका परिणामी वोल्टेज है एलसीआर सर्किट के लिए, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो तो ये कलांतर होगा, और ये इसका फेजर आरेख प्राप्त होगा। फिर इसके अंदर 2 नंबर केस आता है कि इफ एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो, यानी कि वी नॉट सी ग्रेटर देन वी नॉट एल हो, कि C की जो वैल्यू है रुकावट है वो L की वोल्टेज या रुकावट से ज्यादा हो, तो यानी कि देखें तो हम ये बनता है यहाँ पर V नॉट R, और ये V नॉट L था और ये था V नॉट C, तो यानी कि ये ज्यादा है उससे, तो यहाँ पर आ जाएगा V नॉट C माइनस V नॉट L बन जाएगा अब की बार, और जो परिणामी है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा V नॉट L C R, नीचे की अक्ष की तरफ मिल जाएगा हमें, ये वैल्यू इसकी प्राप्त हो जाती है। और यदि यहां से हम लोग देखें कि तब फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर बन जाएगा। इस स्थिति में ये इसका जो है हमें फाई प्राप्त होगा, और आई नोट की जो वैल्यू होगी वो वी नोट एल सी आर अपॉन एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में धारा का मान ये हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज हुआ है वी नोट सी माइनस वी नोट एल हो गया है, इसकी वैल्यू इसकी कंपैरिजन हम ज्यादा रख रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें ये मिल जाता है। और आगे हम लोग देखें तो इसके लिए जो ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि ये वी नोट आर हो जाएगा, और ये वी नोट एल होगा, और ये वी नोट सी माइनस वी नोट एल के लिए बनेगा, और ये जो एंगल होगा अब की बार ये माइनस पाई बाई टू था स्थिति में, तो यहाँ पर प्राप्त होगा, और ये रिजल्टेंट एलसीआर मिल जाएगा। तो ये इसका इस स्थिति में फेजर आरेख हो जाता है कि एक्स सी का मान एक्स एल से बड़ा होगा, तो उसकी स्थिति में हमें ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रहे
जो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर हमने पढ़ा, ये जेड की वैल्यू होती है। जेड यानी कि जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, परिणामी जो आया है यहां से तीनों जब जुड़े हों एल सी और आर, जो कुल रुकावट आती है एल सी और आर के कारण, तीनों के कारण जो टोटल रुकावट आई है, टोटल जो बाधा उत्पन्न हुई है धारा के मार्ग में, जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, जो कि जेड से प्रदर्शित होती है, इसे हम जेड से लिखते हैं। और फिर नेक्स्ट जो केस है वो ये आता है कि यदि दोनों बराबर हो जाएं, पहले हमने पढ़ा कि एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, फिर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल हो, फिर एक्स एल और एक्स सी आपस में बराबर हो जाएं, दोनों ही बराबर हो, उस स्थिति में क्या होगा, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर था। ये दोनों बराबर हुए तो ये तो जीरो आया, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, z इज इक्वल टू आर। तो इस स्थिति में जो z है वो r के बराबर होगा, यानी कि जो कुल रुकावट है वो किसके बराबर आएगी, प्रतिरोध के बराबर आएगी, r के बराबर आएगी। तो ये इस स्थिति को हम अनुनाद कहते हैं। तो ये जो परिपथ की अनुनादी अवस्था कहलाती है, जब एक्सएल और एक्ससी यानी कि संधारित्र के कारण और प्रेरकत्व के कारण जो रुकावट है दोनों आपस में यदि बराबर आती है, तो उस स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा है अर्थात कुल रुकावट है वो उस परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होती है। यह अवस्था परिपथ की अनुनादी अवस्था कहलाती है।